हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी घर पर अभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, है ना, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर जो 5.3 का हमने किया था उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कवर किए थे और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है आपका, दैट शो दैट A1 A2 A3 एंड AN, है ना, शो दैट A1 A2, है ना, डैश डैश सो ऑन, है ना, AN तक जो टर्म्स हैं फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एन AP कि AP बना रही है, ठीक है। वेयर AN इज द, वेयर AN इज, वेयर AN इज डिफाइंड एज, पहला जो है आपके पास में AN इक्वल्स टू 3 + 4n, 3 + 4n, और सेकंड पार्ट जो है इसका AN है 9 - 5n, 9 - 5n, है ना। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ APs, है ना, जो APs बन रही है उनकी फर्स्ट 15 टर्म का सम भी हमें फाइंड करना है ना। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन से चालू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पिक करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बेटा, AN इक्वल्स टू 3 + 4n, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि A1 A2 और सो ऑन जो आगे वाली टर्म्स हैं क्या वो AP फॉर्म करती है या नहीं करती है। तो हमें सबसे पहले वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP n क्या हो जाएगा 1। सो A1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 1, सो A1 विल बी 3 + 4, दैट इज योर 7। सिमिलरली, है ना, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 3 + 4 × 2 इज इम्प्लाइज दैट A2 विल बी इक्वल्स टू 11, A3 इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, है ना, इज इम्प्लाइज दैट A3 इज इक्वल्स टू 15 एंड A4 विल बी 3 + 4 × 4। हमने हर जगह पर n की वैल्यूज पुट करते गए। 2 करना था तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया, A3 निकाला तो हमने 3 पुट कर दिया, A4 करा तो हमने n की जगह 4 पुट कर दिया, और इस तरह से हमें हमारी जो वैल्यूज है वो मिल गई। A4 इक्वल्स टू आपके पास कितना जाएगा 4 + 16 + 9, दैट इज योर 19। अब अगर कोई टर्म AP बनाती है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, है ना। सो द कॉमन डिफरेंस, सो द कॉमन डिफरेंस, है ना, ऑफ अबव AP, ऑफ अबव AP, A2 - A1 is equals to 11 - 7, that is your 4. A3 - A2 is equals to 15 - 11, that is 4. A4 - A3 is equals to 19 - 15, that is 4, है ना। तो जितना भी जो हमने टर्म फाइंड किए A1 A2 A3 और A4, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है वो टर्म्स का वो कितना आ रहा है 4 इक्वल आ रहा है ना। तो यानी क्या हो रहा है, हेंस A1 A2, है ना, दैट इज AN फॉर्म्स फॉर्म AP फॉर अबव केस, फॉर अबव केस के लिए AP वो फॉर्म करेंगे,
है ना। इसी में आगे क्या पूछा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, है ना। तो अब आगे हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम करना है। वी नो दैट क्या भाई, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, है ना। पॉज करके नोट कर लो इसको, मुझे आगे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। पॉज करके नोट कर लो। है? मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि A1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, A कितना आया है आपके पास में 7 आया है, और D कितना आया है आपके पास में 4 आया है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसलिए मैंने इसको साइड में नोट डाउन कर लिया है। ओके, है ना। इसी को मैं नीचे वापस ऊपर लिख देता हूँ, जो नीचे लिखा है उसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस से। वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो S15 कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें चाहिए 15 टर्म का सम चाहिए, दैट इज योर 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 7, एन की वैल्यू 15 है इसलिए 15 माइनस 1, और डी कितना है आपके पास में 4, सो 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4। ओके, ये यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, सो 15 इंटू 7 प्लस 28, सो 15 इंटू 35, सो S15 विल बिकम्स, हाँ, हाउ मच, मल्टीप्लाई करिए 525, है ना। S15 विल बी 525। ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5, है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, है ना। वही 4a1 इक्वल्स टू for the first term of AP, है ना। n is equals to 1 करेंगे, so A1 becomes 9 minus 5 into 1, that is your 4. Similarly A2 becomes 9 minus 5 into 2, that is minus 1. Then A3 becomes 9 minus how much, 5 3 15, है ना। दैट इज योर, सॉरी 5 इंटू 3 कर देता हूँ यहाँ पर मैं इसको, 5 इंटू 3 तो 15 करेंगे तो -6, है ना। देन A4 विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 4, दैट इज योर -11, है। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी, कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1, दैट इज -1 -4, वो कितना हो गया -5, A3 माइनस A2 -4 माइनस, है ना, सॉरी, और -1, सॉरी -6 माइनस -1, दैट इज अगेन -5. देन A4 माइनस A3 विल बी -11 माइनस -6 अगेन -5. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिए -5 जो है आपका कॉमन डिफरेंस D यहाँ पर आ रहा है ना। सो तो कॉमन डिफरेंस ये मतलब इस मीन्स क्या है, हैंस A1 A2 AN, ठीक है, विल फॉर्म AP इन अबोव केस, है ना। अबोव केस के अंदर में AP बनाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, हमें साथ में पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, दो सम ऑफ, सॉरी लिख देते, वी नो दैट
again we know that Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d, है ना। प्लीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी मुझे a1 और d की रिक्वायरमेंट होगी, तो d तो वैल्यू -5 है और a की वैल्यू 4 है ना। ओके, नोट कर लिया। चलिए ठीक है, आगे लिखें। सो अगेन Sn इक्वल्स टू क्या था अपने पास में, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, n की वैल्यू कितनी है बेटा 15, तो 15/2 s 15 के लिए निकालेंगे तो 15/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस 15 माइनस 1 d की वैल्यू -5 है, सो 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5, यहाँ से गया 4, यहाँ से आया 7, 15 4 माइनस 7 5 जा 35, सो 15 इंटू -31, ठीक है। सो हियर आंसर विल बी -465, है ना। सो S15 विल बी -465, प्लीज नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11, है ना। The question number 11 is, if the sum of the first n terms of an AP, question number 11, है ना, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, 4n minus n square, okay, what is the first term, what is the first term of AP, पहला क्वेश्चन, what is the sum of first two term, what is the sum of first two terms, now this is second question, similarly find the second, third, 10th and nth term of AP, ओके। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है ना। सम ऑफ n टर्म्स मतलब गिवन क्या है आपके पास में, Sn की वैल्यू आपको गिवन है, Sn विल बी योर 4n माइनस n स्क्वायर, है ना। पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, दैट इज योर फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP, सॉरी फर्स्ट टर्म ऑफ AP, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करूं, है ना, अगर किसी AP के अंदर में n की वैल्यू 1 हो तो उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ओनली 1 होगी, है ना। n क्या बताता है, किसी भी AP के अंदर में नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि वहां पर एक ही टर्म है किसी AP के अंदर में तो वही उसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। सो फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP वी पुट n इक्वल्स टू 1, है ना। सो S1 जो कि A1 की बराबर होगी, दैट इज योर 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज योर 3।
सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP जो है वो आपके पास कितनी हो गई है, 3 हो गई है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपको फाइंड करना है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या है आपके पास में, सो फॉर द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है ना, हमें n की जगह पुट n इक्वल्स टू 2 है ना। अगर इस इक्वेशन में मैं n की जगह 2 पर करूँ तो S2 आएगा, और S2 क्या होता है बेटा, सम ऑफ टू टर्म्स है ना। सो S2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज योर 8 माइनस 4, तो S2 कितना हो गया आपके पास में 4। अब S2 को लिखने का एक और तरीका हो सकता है ना। S2 को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, क्या मैं S2 को A1 प्लस A2 लिख सकता हूं, दो टर्म का सम, जिसमें मेरे पास A1 की वैल्यू है। देखो एक आंसर तो ये हो गया आपके पास में, फर्स्ट टर्म निकल चुकी है, एक आंसर ये हो चुका है, सम ऑफ टू टर्म्स निकल चुका है। अब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं, सेकेंड टर्म हम फाइंड करने वाले हैं इसकी। हम इसकी क्या फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। तो मुझे पता है S2 की वैल्यू मेरे पास है 4, A1 की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस A2। सो A2 बिकम्स क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस 3, सो A2 बिकम्स 1। नोट कर लो यहां तक, पॉज करके नोट करें, ठीक है। A2 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में, A1 की वैल्यू आपके पास है, A2 की वैल्यू आपके पास है। अब हमें आगे पहुंचना है जो थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म हमें जो फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर उस पर। तो यहां पर नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। ओके चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टर्म याद रखिएगा 3 है आपके पास में, तो मैं यहां लिख देता हूं A1 इक्वल्स टू 3 है ना, और A2 इक्वल्स टू 1। अब आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म है ना। तो उसके पहले में D निकाल लेते हैं है ना। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है ना, D विल बी A2 माइनस A1, सो 1 माइनस 3 दैट इज योर माइनस 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, -2। सो आगे देखें, कॉमन डिफरेंस के बाद हमें क्या निकालना है, A3। तो वी नो दैट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है भाई, an की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो कितना क्या फाइंड करना है, A3। सो A3 विल बी, नाउ 3 के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, फर्स्ट टाइम आपके पास है 3 प्लस 3 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है बेटा -2। सो 3 प्लस 2 इंटू -2, सो A3 बिकम्स 3 माइनस 4, सो A3 कितना हो गया आपके पास में -1। नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं A10 के लिए, A10 निकालना है, A10 क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 d। सो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 18 इट इज -15। सो A10 बिकम्स -15। नोट करें। अब हमें an का फॉर्मूला लगाना है ना। तो an के लिए देखिए an इक्वल्स टू, a कितना है भाई, a कितना है 3 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, n माइनस 1, d की वैल्यू -2 है, हो गया। सो an बिकम्स 3 माइनस 2n प्लस 2, तो कितना हो गया, an विल बी 5 माइनस 2n। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया इसका। फाइनल सारे आंसर कंप्लीट है हमारे पास में। पॉज करके नोट कर लें, बिल्कुल हमारे पास सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है इसकी। पॉज करके नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है ना।
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ first 40 positive integers divisible by 6. फर्स्ट 40 ऐसे इंटीजर्स है ना जो 6 से डिविजिबल हो, उनका सम हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो पहले 40 का हमें चाहिए, है ना, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए. सारे इंटीजर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. तो पहला जो 6 से डिविजिबल इंटीजर होगा, है ना, तो फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 6 इज इक्वल टू 6 इटसेल्फ, है ना. एंड द सेकेंड by 6, that is your 12. So a1 will be 6, a2 will be 12. तो d निकाल लें, a2 minus a1 that is your 12 minus 6 that is your 6 का डिफरेंस होगा ना भाई. सीधी सी बात है, अगर 6 से डिविजिबल है नंबर्स तो डिफरेंस भी कितना होगा? 6 6 का होगा, है ना. सो हमें कितने का निकालना है? Sn निकाल देते हैं. वी नो दैट Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. सो S40 हमें फाइंड करना है. 40 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज 6 और d भी 6, है ना. ये आया 20, है ना, 20 से डिविजिबल. सो S40 विल बी 20 12 प्लस 39 इंटू 6. अच्छा 39 इंटू 6 कितना? हाँ 39 इंटू 6 विल बी 234, है ना. सो 20 इंटू 246, है ना. 246 246 12 1 9 4. So it is your 492, है ना. So 4920 will be the answer. S40. ठीक है, नोट कर ले, पॉज करके नोट करो बेटा, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करें. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना. क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 13, नॉट द 14 इज 13. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना. सो यहाँ सॉल्यूशन देखो भाई, फर्स्ट मल्टीपल की बात कर रहा है तो पहली टर्म तो खुद ही 8 हो गई भाई, और 8 के मल्टीपल हैं इसलिए डी भी कितना हो जाएगा? 8. और कितने मल्टीपल? 15, तो इनकी वैल्यू 15. सो वी नो दैट है ना भाई 8 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 8 हो सकता है, इसका अगला मल्टीपल 8 टू 16 हो सकता है, इसका अगला मल्टीपल 8 इज 24 हो सकता है. तो पहला मल्टीपल तो 8 हो गया, है ना. फिर दूसरा मल्टीपल 16 हो गया, तीसरा मल्टीपल 24 हो गया. इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, तो डी तो 8 हो गया और एन आपसे 15 दिया हुआ है ना. क्लियर हो गई बात, है ना. तो यहाँ देखो एस एन इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n minus 1
D. So S15 becomes 15/2, 2 into 8 plus 15 minus 1 into 8. एट प्लस 56, ठीक है। S15 विल बी 960, ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लें। हो गया? चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 8, है ना। फाइंड द सम ऑफ, है ना, ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। जो ओड नंबर्स होते हैं वो क्या है? 0 से 50 के बीच का पहला ओड नंबर क्या है? जो पहला ओड नंबर है 0 से 50 के बीच का वो क्या है भाई? 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है ना। तो डी कितना? और लास्ट वाला पूछे 0 से 50 के बीच का ओड नंबर, तो लास्ट नंबर कितना है? 49, है ना। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ, क्या पूछा है? फाइंड दी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ, है ना, ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, है ना। सो पहला ओड नंबर ए विल बी 1 और लास्ट ओड नंबर विल बी 49। होगा कि नहीं होगा? 50 से जस्ट पहले वाला ओड, 50 तो इवन है ना, तो ओड नंबर कितना होगा? 49। तो हम क्या लगा देते हैं? एस एन इक्वल्स टू, है ना, पहले तो हम एन निकाल लें, है ना। वी नो दैट एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है बेटा? 49 है। पहला नंबर कितना है भाई? 1 है ना। ये A1 है और A2 कितना हो जाएगा? 3। सो D कितना? 3 minus 1 दैट इज योर 2, है ना। D कितना हो रहा है? 2, ठीक है। सो A की वैल्यू हमने पुट कर दी फर्स्ट, प्लस एन माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2। सो 49 minus 1 विल बी 9 minus 1 into 2, so 48/2 will be 9 n minus 1, so n will be 24 plus 1, so n कितना हो गया आपके पास में? 25। कितने ओड नंबर्स होंगे? 25 ओड नंबर्स विल बी देयर, है ना। अब क्या पूछा है? उसका सम। सो हमें पता है, वी नो दैट, अगेन यहाँ लगा दो, वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, है ना। n कितना है? 25। तो S25 विल बी 25/2, 2 इंटू पहला टर्म a है, 1 है आपके पास में, n की वैल्यू आपको पता लग गई है, प्लस 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 2 है। सो 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2, 25/2, 2 प्लस 48, 25 इंटू 50 और ये अपॉन में 2, 25। सो S25 विल बी कितना आ जाएगा आपके पास में? 25 इंटू 25, जो कि कितना हो जाएगा? 625। सो S25 बिकम्स 625। नोट कर लो बेटा, S25 बिकम्स 625। पॉज करके नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि अदरवाइज फिर से वही बात होगी कि जो लेक्चर का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में कवर हो जाए। तब तक लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।